जय श्री राम। जिस दिन इंसान ने अपनी काम वासना पर जीत पा ली, उसी दिन वो इस ब्रह्मांड की हर शक्ति का मालिक बन जाता है। ब्रह्मचर्य कोई साधारण चीज नहीं है। ये वो आग है जो तुझे राक्षस से देवता बना सकती है। आज का लड़का हर चीज में ताकत चाहता है, तेज, आकर्षण, शक्ति, आत्मविश्वास। पर असली ताकत वहीं से आती है जहां आज की दुनिया भाग रही है, ब्रह्मचर्य से। तू जिम कर सकता है, पैसा कमा सकता है, लड़कियां इंप्रेस कर सकता है, पर अगर इस एक चीज पर तुझे काबू नहीं है तो तेरा हर सपना अधूरा रह जाएगा। आज नहीं सीखा तो हर दिन कमजोर होता जाएगा। अंदर से खोखला, गुस्सा आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर जो असली शक्ति है वो आज तक सो रही है। अब वक्त है जगाने का। पूरा वीडियो देख, वरना पछताएगा। अब जो जानने वाला है वो तुझे इस दुनिया से अलग बना देगा। जय श्री राम। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही ब्रह्मांड को वश में कर लेता है। यह कोई रूपक नहीं है, यही वह सत्य है जिसे यह संसार भूल गया है। स्वतंत्रता, सुख और आधुनिक जीवन के नाम पर लोग अपनी ही इच्छाओं के गुलाम बन गए हैं। फिर भी वे सब एक ही बात पूछते हैं, मैं ऊर्जा, आत्मविश्वास, शक्ति, स्पष्टता, चुंबकत्व कैसे प्राप्त करूं? लेकिन कोई भी स्रोत तक नहीं जाना चाहता, कोई भी सत्य का सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि सत्य त्याग की मांग करता है। सत्य है ब्रह्मचर्य। सत्य यह है कि यह एक चीज जब अनुशासन और अग्नि के साथ पालन की जाती है, आपके भीतर उन शक्तियों को उजागर करती है जिनके अस्तित्व के बारे में आपको कभी पता भी नहीं था। और मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं। वह वास्तविकता जो भ्रमों, व्यसनों, कमजोरियों को चीरती है और आपका एक ऐसा रूप सामने लाती है जिसे आप स्वयं भी नहीं पहचान पाएंगे। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचर्य के बारे में है। वे सोचते हैं कि यह किसी चीज को दबाने के बारे में है, लेकिन नहीं, यह आपके भीतर मौजूद सबसे शक्तिशाली ऊर्जा पर नियंत्रण करने के बारे में है। वह कच्ची आदिम ऊर्जा, वही शक्ति जो जीवन का निर्माण करती है, वही शक्ति जो दुनिया को चलाती है, वह आपके अंदर रहती है। और हर बार जब आप इसे बर्बाद करते हैं तो आप दुनिया को गर्म रखने के लिए अपना ही घर जला रहे होते हैं। यह आजादी नहीं है, यह गुलामी है। असली आजादी तब होती है जब आप अपने अंदर उस आग को महसूस कर सकें और फिर भी उसके नियंत्रण में ना आए। जब आप अपना रास्ता चुनते हैं, इसलिए नहीं कि आपके हार्मोन आप पर चिल्ला रहे थे, बल्कि इसलिए कि आपकी चेतना आपको वहां ले गई। और सच कहें, आप कब तक कहते रहेंगे, बस एक बार और? आप कब तक खुद को यह यकीन दिलाते रहेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको लगता है कि थकान, उलझन, दिमागी कोहरा, आत्मविश्वास की कमी, यह सब बस यूं ही है? नहीं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर का पावर हाउस ऊर्जा का रिसाव कर रहा है। आपकी आंखें धुंधली हैं क्योंकि आपका बीज कमजोर है। आपकी आवाज में कोई दम नहीं है क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति में कोई रीढ़ नहीं है। आपका आभा मंडल फीका है क्योंकि आपका शरीर अब आपके दिमाग पर भरोसा नहीं करता। और सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वे क्या खो रहे हैं। वे अपना पूरा जीवन इसी सुन्न अर्धजीवित अवस्था में बिता देंगे, ये सोचकर कि यह सामान्य है। लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके जैसे नहीं हैं। आपके अंदर एक आग है जो और चाहती है, और आनंद नहीं, और डोपामाइन नहीं, बल्कि और उद्देश्य और शक्ति और प्रकाश। वह आग पवित्र है। इसे नजरअंदाज न करें, इसे हवा दें, इसकी रक्षा करें, इसे विकसित करें। और इसकी शुरुआत ब्रह्मचर्य से होती है। अपने अंदर जो दिव्य है उसे लीक होने से रोकने और शोर से ऊपर उठने के निर्णय से। देखिए, प्राचीन आर्षि मुनियों ने किसी को प्रभावित करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे एक ऐसी बात समझ गए थे जिसे आधुनिक विज्ञान अभी अभी समझने लगा है, कि जब यौन ऊर्जा को धारण करके रूपांतरित किया जाता है तो वह ओजस बन जाती है, प्राण ऊर्जा। यह आपके मस्तिष्क को तीक्ष्ण करती है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, आपकी उपस्थिति को मजबूत बनाती है। युद्ध में भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले योद्धाओं में बेजोड़ सहन शक्ति और एकाग्रता होती थी। उनका मन नहीं डगमगाता था, उनके हाथ नहीं कांपते थे, क्योंकि उनकी जीवन शक्ति बिखरी नहीं थी, बल्कि एक लेजर किरण की तरह नियंत्रित, निर्देशित
और उन्मुक्त थी। जब आप उस ऊर्जा को संरक्षित करते हैं तो आपका शरीर बदल जाता है, आपका चेहरा तेज हो जाता है, आपकी आंखें चमक उठती हैं, आपके विचार स्पष्ट हो जाते हैं, आप बिना कुछ कहे लोगों को आकर्षित करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कच्ची, बिना संसाधित शक्ति होती है। ऐसी शक्ति जिसे दुनिया महसूस कर सकती है, भले ही वह उसे समझ ना पाए। और हां, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि यह अस्वाभाविक है, वे हंसेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वे अंतर महसूस करेंगे। वे आपके अंदर की गंभीरता, आपके कदमों में शांति, आपकी स्थिरता में तूफान महसूस करेंगे। और मैं आपको एक शक्तिशाली बात बता दूं, यह सिर्फ कुछ न करने के बारे में नहीं है। ब्रह्मचर्य दमन नहीं, बल्कि रूपांतरण है। यह उसी ऊर्जा को लेना है जो आपको बेचैन करती है और उसे लेजर जैसी तीक्ष्ण एकाग्रता, रचनात्मकता और निर्भयता में बदलना है। यही वह शक्ति है जिसका दुरुपयोग करने पर आपको नष्ट कर सकती है, और अगर उस पर काबू पा लिया जाए तो आपको दिव्य बना सकती है। एक नदी के बारे में सोचिए, जब उसमें बाढ़ आती है तो वह सब कुछ नष्ट कर देती है, लेकिन जब उसे दिशा दी जाती है तो वह बंजर जमीन को हरे भरे स्वर्ग में बदल देती है। आपकी ऊर्जा ही वह नदी है। अपनी नदी को बर्बाद मत करो, उसे अपने ऊपर पछतावे, शर्म और कमजोरी की बाढ़ मत आने दो। बांध बनाओ, अनुशासन बनाओ, और फिर उस पानी का इस्तेमाल अपना साम्राज्य बनाने के लिए करो, अपने मन, अपने शरीर, अपनी आत्मा का। आप हर किताब पढ़ सकते हैं, हर प्रेरक वीडियो देख सकते हैं, हर चलन का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी वासना पर काबू नहीं पा सकते तो आप हमेशा आधे जागे हुए, आधे जीवित रहेंगे। और गहराई से आप जानते हैं कि यह सच है। आप इसे महसूस करते हैं। आईने में देखने पर होने वाली बेचैनी, एक ही ढर्रे में फंस जाने के बाद होने वाला अपराध बोध, किसी शुद्ध वास्तविक चीज की चाहत। ब्रह्मचर्य उस पवित्रता का द्वार है, और यह आसान नहीं है। यह आपको चीर देगा, आपका मन चीखेगा, आपका शरीर विद्रोह करेगा, दुनिया आपको लुभाएगी। लेकिन अगर आप उस आग को अपने अंदर रोक पाएं और उसे खुद को जलाने न दें, तो आप कुछ और बन जाएंगे, कुछ दुर्लभ, कुछ दिव्य। और वह परिवर्तन दूर नहीं है, ये बस दर्द की दूसरी तरफ है। इसके साथ बने रहें, भागे नहीं। इसे आपको शुद्ध करने दें, इसे आपको परखने दें, क्योंकि केवल परखे हुए पर ही सच्ची शक्ति का भरोसा किया जा सकता है। और इसे महिलाओं से परहेज करने या कामुकता से नफरत करने के साथ न मिलाए। ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये डर है। असली ब्रह्मचर्य सम्मान है, ये संतुलन है। ये तब होता है जब आप सुंदरता को आंखों में देख सकते हैं और खुद को नहीं खोते, जब आप इच्छा महसूस कर सकते हैं और उसके गुलाम नहीं बनते। ये दुनिया को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, यह आपकी अपनी शक्ति से इतना परिपूर्ण होने के बारे में है कि आपको किसी चीज का पीछा करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। और जब ऐसा होता है तो आपका रास्ता साफ हो जाता है, आपके सपने धुंधले होना बंद हो जाते हैं, आपकी आदतें आपकी सोच से मेल खाती हैं, आप अलग तरह से चलते हैं, आप अलग तरह से बोलते हैं। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, इसलिए नहीं कि आप जोर से बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी ऊर्जा शुद्ध है। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, आप बस हैं। यही ब्रह्मचर्य की शक्ति है, यही वो ताकत है जिसके पीछे लोग जिंदगी भर गलत जगहों पर भटकते रहते हैं। क्या आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं? क्या आप सचमुच जिंदा महसूस करना चाहते हैं? तो यहीं से शुरुआत करें, अभी शुरू करें। एक दिन लें, बस एक दिन। अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, अपनी आग को बर्बाद न करें। इसे महसूस करें, इसे दिशा दें, इसे रूपांतरित करें। जब भी आपको इच्छा हो, सांस लें, भागें नहीं, रूपांतरित हों। उस पल का उपयोग और जोर लगाने, गहराई से ध्यान केंद्रित करने और ऊपर उठने के लिए करें। और धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से जुड़ जाएगा, आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा, आपकी आत्मा विस्तृत होगी। आप इस शोरगुल भरी दुनिया में एक दुर्लभ चीज बन जाएंगे, शांत, मजबूत और अडिग। यह कोई प्रेरक भाषण नहीं है, यह कोई प्रचार नहीं है, यह एक भुला दिया गया सच है। एक बात जो हर महान गुरु, हर अर्षि, हर योद्धा जानता था कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि अंदर है, आपके उच्चतर स्व और आपकी निम्नतर इच्छाओं के बीच, उस मनुष्य के बीच जो आप हैं और उस देवता के बीच जो आप बन सकते हैं। और युद्ध का मैदान है रोजमर्रा की जिंदगी। हर चुनाव जो आप करते हैं, हर पल आप खड़े होते हैं या गिरते हैं,
तो आप क्या चुनेंगे? आनंद या उद्देश्य, पलायन या विकास? आपको जवाब पहले से ही पता है, आप हमेशा से जानते थे, लेकिन अब कार्य करने का समय आ गया है। ब्रह्मचर्य कोई कारागार नहीं है, यह परम मुक्ति का द्वार है। व्यसन से, व्याकुलता से, दुर्बलता से मुक्ति। और एक बार जब आप उस मुक्ति का स्वाद छक लेंगे तो आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप इस दुनिया में एक शेर की तरह चलेंगे, शांत, शक्तिशाली, जागृत। तो उठो, कल नहीं, अभी। ब्रह्मचर्य की अग्नि को अपने संदेहों को जला डालने दो, इसे जंजीरों को पिघलाने दो, इसे एक नया रास्ता बनाने दो। क्योंकि गहराई में सारे शोर, सारे भय, सारे झूठ के नीचे वे आपको छू नहीं सकते। आप शुद्ध शक्ति हैं, आप दिव्य क्षमता हैं, आप अजेय हैं, और ब्रह्मचर्य ही कुंजी है। जय श्री राम।